ये बीबीसी की वेबसाइट है जिस पर लिखा गया है, समझाया गया है कि दोबारा से टीबी क्यों होती है। शोध में पता चलता है कि क्षय रोग यानी टीबी रोग के जीवाणु इलाज के दौरान बचाव के लिए अस्थि मज्जा के मूल कोशिकाओं में छुप जाते हैं। अस्थि मज्जा क्या होती है? हमारे हड्डियों के बीच में जो चीज़ होती है उसको मज्जा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। तो बोन मैरो के मूल कोशिकाओं में टीबी के जो कीटाणु हैं वो छुप जाते हैं और बाद में फिर से प्रकट होते हैं। मतलब टीबी ठीक होने के बाद कई सालों के बाद भी वो दोबारा से सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों में इलाज के बाद भी टीबी की शिकायतें दोबारा बड़े पैमाने पर पाई जाने लगी हैं। विश्व में साल भर में टीबी के रोग से 19 लाख लोगों की मृत्यु होती है। विज्ञान की पत्रिका साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन में छपे अध्ययन के मुताबिक शरीर के भीतर मौजूद फिर से पनपने की प्रक्रिया जीवाणु को सक्रिय होने में मदद करती है। हाल के दिनों में टीबी के मरीज ठीक होने के बाद फिर से बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और दोबारा इनके इलाज में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उन पर कई तरह के एंटीबायोटिक का असर ही ख़त्म हो जाता है। मूल सिद्धांत शोध के मूल सिद्धांत का अभ्यास भारतीय वैज्ञानिक बिकुल दास को 15 साल पहले हुआ था। समाचार एजेंसी प्रेस एसोसिएशन ने बिकुल दास के हवाले से कहा है, हमें कुछ रोगियों की अस्थि मज्जाओं बोन मैरो की बायोप्सी में क्षय रोग के जीवाणु टीबी के जीवाणु देखने को मिले। इन रोगियों के टेस्ट कुछ दूसरे रोग के संबंध में करवाए गए थे। उन्होंने कहा, यह खोज अनपेक्षित था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि जीवाणु मूल कोशिकाओं में छुप जाते हों। मतलब कि अगर ये जीवाणु आपकी कोशिकाओं में बोन मैरो में छुपे हैं तो और भी जगहों पे छुपे होंगे। इसलिए आपको अपने आप को बचा के रखना है और दूसरों को अपना जूठा नहीं खिलाना। मैं दोबारा बोलता हूँ, दूसरों को भी अपना जूठा पूरा जीवन नहीं खिलाना है और ख़ुद को भी कोरोना और ये जो हर साल सीज़न बदलने पर खांसी ज़ुकाम होता है उससे बचना है। दूसरी, किसी भी चीज़ को ठंडे पानी, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, बाहर का खाना वगैरह, ख़ास तौर पे चटनी, इमली, गोलगप्पे, आइसक्रीम जैसी चीज़ें नहीं खानी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि खांसी करने पर जो असर होता है वो दोबारा से इस चीज़ को वापस ले आता है और ज़्यादा खांसने से ही हर्निया होता है। तो हर्निया और टीबी आपस में